अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। दूध एक मुकम्मल तीन ग़िज़ा है। मैं आज बताऊंगा कि कौन से लोग दूध पी सकते हैं, किन लोगों के लिए मुफीद है और किन लोगों के लिए मुज़र सेहत है। देखिए, बाज़ का इंसान का मिजाज चेंज हो जाता है, बाज़ का मौसम की तब्दीली की वजह से, या बाज़ एरियाज ऐसे हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिनके मौसमात की तब्दीली की वजह से इंसान का मिजाज चेंज हो जाता है। तो अगर वो दूध पियेंगे तो उनके लिए नुकसान होगा। और कुछ ऐसे एरियाज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मिजाज गर्म खुश या सर्द खुश्क होता है, उनके लिए दूध मुफीद होता है। सबसे पहले मैं बताऊं दूध कौन से लोग पी सकते हैं। जिनका वेट कम है और अक्सर उनको खुश्की रहती है, कि मतलब कि स्किन पे खुश्की रहती है, स्किन खुश्क रहती है, स्किन पे खारिश होती है, उन हज़रात के लिए दूध मुफीद है, वो दूध पी सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज़ रहती है, वो दूध बेफिक्र होकर पिए, दूध उनके लिए मुफीद होगा। जिन हजरात को नींद का मसला है, नींद ठीक नहीं आती दिमाग की खुश्की की वजह से, तो वो दूध का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जिन हजरात को मैदे में खुश्की है, मैदे में अल्सर है, एच पैलरी है, वो भी दूध का इस्तेमाल करें, उनके लिए भी मुफीद है। इसके अलावा और भी बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन जो एक कॉमन थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। अगर आप कहेंगे तो इस पे एक तफसील से वीडियो भी बनाऊंगा। अब मैं बताता हूँ कि दूध कौन से लोग नहीं पी सकते, किन लोगों के लिए मुज़र सेहत है। जिन हजरात को बलगम बनती है, बलगम का मसला रहता है, वो दूध मत पिए। जिनको सांस का मसला है, बलगमी दमा है, दमे के पेशेंट हैं, वो मत पिए। जिनको बाती बवासीर है, वो दूध मत पिए। जिन हजरात का वेट ज्यादा है, बल्कि हैं, अपनी एज के लिहाज से उनका वेट ज़्यादा है और वो ओबेसिटी में कंसीडर होते हैं, तो ओबेसिटी वाले जितने भी पेशेंट हैं, मोटापे वाले पेशेंट हैं, वो दूध मत पिए, क्योंकि दूध और ज़्यादा बलगम बनाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि सबसे बेहतरीन जो दूध है, सबसे बेहतरीन हमारे अर्बन एरियाज में तो वो अवेलेबल बहुत कम होता है, पर यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल है, वो ऊँटनी का दूध है। यूरोपियन और अरेबिक कंट्रीज में ऊँटनी का दूध को ज्यादा पसंद किया जाता है, तो ऊँटनी के दूध को लोग पीते हैं और वो एक बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा है, मतलब कि वो हर बंदा पी सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब हमारे यहाँ पे भैंस के दूध को पिया जाता है। भैंस में दूध में बहुत ज़्यादा फैट होती है और उसमें क्रीम ज़्यादा होती है। जो ऑफिस वर्क बंदा है, जिसका ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो पिएगा तो उसके लिए मसला पैदा करेगा। अब गाय का दूध सबसे बेहतरीन है हमारे इस एरियाज के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से। गाय का दूध पिए। गाय के दूध में चिकनाहट कम होती है, उसमें क्रीम भी कम होती है, तो गाय का दूध बंदे को एक्टिव रखता है, बंदे को चुस्त रखता है। तो गाय का दूध, जो ओबेसिटी के पेशेंट हैं, वो गाय का दूध तकरीबन डेली 1 गिलास पिए तो उसको कोई नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो भी गाय का दूध पिए तो कोई नुकसानदेह नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।